Hello students, you are welcome in maths class. Today I will teach you question number 14 and 15 of chapter number 12. Let us see. Question number 14 is construct a right angle triangle whose one side is 4 centimeter and the hypotenuse is 5 centimeter. तो हमने आपको बताया था आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक रफ फिगर बनाना आवश्यक है. सो लेट अस ड्रा ए रफ स्केच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल. ट्रायंगल कैसा है? राइट है. दैट मीन्स वन एंगल विल बी 90 डिग्री. तो एक रफ फिगर बनाते हैं. मान लीजिए यही आपका ट्रायंगल है. ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, और इसकी वन साइड हैज बीन गिवन 4 सेंटीमीटर एंड अदर इज 5 सेंटीमीटर. हाइपोटेनस मीन्स 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है दैट इज हाइपोटेनस. ये मान लीजिए आपका यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको, हम इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर. ट्रायंगल का नाम रखिए ए, बी और सी. क्लियर हो गई बात? अब यही आपको बनाना है. तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है. आपको पता है कि ये BC 4 सेंटीमीटर, तो स्केल उठाइए और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दीजिए. उसका नाम रखिए BC. पहला काम यही करना है. राइट, फर्स्ट यू विल ड्रा ए लाइन सेगमेंट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप बना लेंगे. इतनी बात समझ में आ गई. उसके बाद आपको पता है एंगल B शुड बी 90 डिग्री होना चाहिए. तो अब आप इस एंगल पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए. प्रोट्रैक्टर उसके कंपास के हेल्प से कंपास में पेंसिल को ड्रा करिए और 90 डिग्री का एंगल आपको बनाने आता होगा. एक आर्क ऐसे लगेगा. आप पेंसिल यहाँ रखेंगे, कंपास यहाँ पर होगा और यहाँ से एक आर्क ऐसे लगेगा. आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखा है. और फिर दूसरा आर्क आपका यहाँ लगेगा और फिर तीसरा यहाँ से रख करके आप यहाँ लगाएंगे. उसके बाद इसको सेंटर मान के एक आर्क यहाँ लगेगा आपका और फिर यहाँ से ये. तो इस तरह जहाँ काटता है उसी से आप मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे. ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. क्लियर हो गई बात? अब हमको हाइपोटेनस बनाना है. यू नो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब इस C को सेंटर मानकर पेंसिल और कंपास में आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भर लेंगे और कंपास के टिप को यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसा लगाएंगे जो कि ये जो लाइन बनी है इसको कहीं काट दे. मान लीजिए कहीं काटती है, जहां काटेगी उसी को आप मिला दीजिएगा. ये आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया. बात समझ में आई? करना क्या है? BC 4 सेंटीमीटर एट फर्स्ट यू विल ड्रा. तो आप लिखेंगे इसको ड्रा ए लाइन सेगमेंट. ड्रा a line segment BC 4 centimeter. Next from BC, from point B, from B on BC draw a 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल क्या किया गया? पहले BC 4 सेंटीमीटर बनाया गया,
उसके बाद बी से 90 डिग्री का एंगल बनाया गया। फिर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट सी विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस ready cut make a arc who intersect इसका नाम आप लिख दीजिए जो आपने बनाया है, बी डी मान लीजिए आपने बनाया, इंटरसेक्ट बी डी ऑन ए, जहाँ काटता है इसका नाम ऑन ए ज्वाइन ए एंड सी, ए और सी को मिला है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज रेडी। इस तरह से आप लिखेंगे, जो चीजें आप बनाते हैं उसी को लिख देना है। तो ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse measures 6.5 centimeter and one of its acute angle measures 60 degree। अब आपको फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, लेकिन इसमें क्या है, आपको एक एक्यूट एंगल दिया गया है और क्या दिया गया है, हाइपोटेनस की मेजर दिया गया है, और कुछ नहीं आपको पता है। तो आप पहले हाइपोटेनस ही बना लीजिए, यहीं एक रफ स्केच बनाइए। मान लीजिए आपका हाइपोटेनस है और ये ट्रायंगल है, ये 6.5 है, एक एंगल 60 डिग्री है। क्लियर? तो आपको पता है कि हाइपोटेनस जैसे इस तरह से आप समझिए, ये मान लीजिए आपका रफ फिगर है, ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले साइड ही हाइपोटेनस होती है। तो ए बी और ये सी है, ये आपका 6.5 दिया गया है और एक एक्यूट एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक एक्यूट ये है और एक एक्यूट ये होगा और एक 90 डिग्री होगा तभी तो वो राइट एंगल होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये 60 हो गया और एक एंगल 90 का हो जाएगा। तो 9 और 5 9 6 150 डिग्री हो गया दोनों का सम, इसको निकाल लीजिए। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, 180 में से 150 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 30 डिग्री बचेगा। और ये मतलब ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90, ये 60, ये 30 हो जाएगा। इसका मतलब है जो दो हाइपोटेनस पर देखिए एक 60 डिग्री का एंगल और एक 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो आपका ये 90 अपने आप बन जाएगा। तो इसका मतलब हम पहले हाइपोटेनस ही बनाते हैं 6.5। तो एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रा ए लाइन सेगमेंट AC, यहाँ बना लीजिए, ये AC है, AC पहले बनाते हैं, AC हो गया, ये 6.5 सेंटीमीटर, इसको आप पहले बनाइए। अब उसके बाद इस पर 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए और इस पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए तो लाइन खींच दीजिए, वो दूसरे को एक जगह काट देंगे, वही आपका ट्रायंगल हो जाएगा। तो 60 डिग्री के लिए आप एक ऐसे आर्क बनाएंगे, एक बार और ऐसे काटेंगे, तो ये आपका 60 डिग्री का इस तरह से ये आपका 60 डिग्री
बन जाएगा। और इस पर 30 बनाना है, क्योंकि आपने देखा यहाँ 60 और 30 हाइपोटेनस पर बन जाएगा, तो उसके फ्रंट वाला 90 अपने आप हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, जहाँ पर काटेगा तो ये 60 का हाफ हो जाएगा। इसको मिलाते हुए आप खींचेंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का अपने आप हो जाएगा। और जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो इस तरह से आप ये बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, पहले BC बनाना है, 6.5 बनाना है, फिर एक पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक लाइन खींचना है, एक पर 30 डिग्री, जहाँ पर काट देगा वो 90 हो जाएगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यू नो वेरी वेल। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल AC हो गया, फिर ये B हो जाएगा, ABC बनकर तैयार हो जाता है। सो दैट होमवर्क नोट कर लीजिए। अब आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए ये चैप्टर। जो भी इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन थे हमने बता दिया, तो लिखिए कंप्लीट एक्सरसाइज 12, मतलब चैप्टर 12 आपको अब कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट चैप्टर 13 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री आई विल टीच यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।